डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि 12th क्लास बिहार बोर्ड के 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो आपके बिहार बोर्ड है वो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो उसका जो बुक्स और ग्रामर है, इसमें बेसिकली 2 बुक्स आपको पढ़ने होते हैं, रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और जो ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और रूल्स हैं, उसको हम लोग इस क्रैश कोर्स में देखेंगे। बिल्कुल मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे वो सारे का सारा मैं आपको इस जो क्रैश कोर्स है इसमें कंप्लीट करवाऊंगा। और बुक्स के भी सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन इस कोर्स में आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लोग को बहुत सा क्वेश्चन आया था, कमेंट आया था कि क्रैश कोर्स स्टार्ट करिए। तो मैंने इसका जो ये बात है इसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह मैंने पोल करवाया था। तो 90% से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों का कहना है कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होना चाहिए। तो आपका ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और ये सिर्फ क्रैश कोर्स नहीं है, ये एक आपको कंप्लीट रिवीजन कोर्स है। कहने का सीधा मतलब ये है कि इस कोर्स में जो भी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, जो बुक से होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपको सारा का सारा करवाऊंगा। और ग्रामर के जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे वो भी इस कोर्स में आपको दिखेगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक्स होंगे इस कोर्स में आपको पढ़ाऊँगा। और एक बात और बता दूं, बिहार बोर्ड जो 12th क्लास बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला 2022 में नए पैटर्न पे अभी आपका सेंटअप एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए गेस पेपर बनाया है। तो अगर आप इस गेस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको यहाँ पे इस गेस पेपर का जो लिंक है वो मिल जाएगा, आप यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि जो क्रैश कोर्स है इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ग्रामर के मैंने आपको बताया जितने भी चैप्टर्स हैं, लगभग 13 चैप्टर है जो कि ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके सारे के सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो भी रूल्स है, जो भी कंसेप्ट है, वो सबको पूरा डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा मैं खुद तैयार करूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे हर एक चैप्टर के मैं आपको 20 या 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और पूरा डिटेल में मैं उन क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसे किस प्रकार से हैंडल करेंगे। आगे बता दूं, आपको ये भी पता होगा इडियम्स एंड फ्रेजेज जो होता है आपका फ्रेजल वर्ब, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बिल्कुल इजी पूछा जाता है और बहुत ही इसके इम्पॉर्टेंट, कहने का सीधा मतलब कि बहुत ही बेसिक वाला इडियम्स जो होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको इसका पहले ही ये सब करवा चुका हूँ, फिर भी दोबारा से करवाऊँगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं फिर से करवाइए। तो मैं फिर से 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स करवाऊंगा और साथ में फ्रेजेज भी होंगे। बस आपको सिर्फ इतना ही करके जाना है, आपके एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको पता है जब से कोरोना आया है या फिर उसके 1 साल पहले से आपके एग्ज़ाम में एक नया जो टॉपिक्स है या फिर कहिए कि एक नया जो चैप्टर है उसको ऐड कर दिया गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी 1 नंबर के तो कभी 2 नंबर के, ज़्यादा बार 1 ही नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस बार सेंटअप एग्जाम में भी क्वेश्चन देखा गया है इस चैप्टर से। तो मैं आपको इसका भी जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे मैं आपको करवाऊंगा।
और आपको बस इतना ही करके जाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो आपको सिर्फ सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट ही करना है। अगली बात, स्पेलिंग टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपको इस चैनल पे पहले भी करवाया हुआ हूँ। ये सारे टॉपिक मैं पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो जो स्पेलिंग टेस्ट है, आपके एग्ज़ाम में जो भी स्पेलिंग टेस्ट पूछा जाता है, आपके जो डेली लाइफ में जो भी वोकैबुलरी यूज होती है, जो भी शब्द यूज होते हैं, उसी से पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ईजी जो आपके वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसके स्पेलिंग दे दिया जाता है। जैसे कंप्यूटर का स्पेलिंग, साइंस का स्पेलिंग, ऐसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये भी कंप्लीट करवाऊंगा, और इसका एक अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जिससे आपको समझ आएगा कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो अच्छा मेथड होता है वो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस मेथड से करते हैं, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मतलब ये जो स्पेलिंग टेस्ट वाला वीडियो करवाऊंगा उसमें बताऊंगा। और हम लोग करेंगे सिनोनिम और एंटोनिम्स, जिसको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द, जिसे आप विलोम शब्द भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये इतने इजी होते हैं और इसका ऑप्शन भी इतने इजी होते हैं कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, मतलब इस तरह के जो मीनिंग्स हैं, इसे आपको याद करना या फिर तैयार करना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स होंगे, जो भी बेसिक वाले जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो मैं आपको करवाऊंगा, सिनोनिम्स भी और एंटोनिम्स भी। इसके पहले मैं आपको 200 से ज़्यादा सिनोनिम्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो करवा चुका हूं, तो उसे भी देख लीजिएगा, बिल्कुल वो एनफ है। लेकिन इस कोर्स में मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि आप कैसे उसको करेंगे। मतलब जब भी सिनोनिम के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन ना ज़्यादातर ऑप्शन एलिमिनेशन से ही होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है। तो ये सारे कोर्स के दौरान देखेंगे, ये सारे मेथड को सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको पैसेज, आपको पता होगा आपके एग्ज़ाम में पैसेज से क्वेश्चन आते हैं, और ये बिल्कुल ईजी आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो 2 सोल्व्ड पैसेज भी करवाऊंगा, मतलब 2 पैसेज आपको करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि पैसेज के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, क्या हमारा स्मार्ट तरीका होता है पैसेज को सोल्व करने के लिए। और साथ में 10 पैसेज का आपका PDF का जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। अभी भी आप जाइएगा तो टेलीग्राम चैनल पे 10 पैसेज का जो लिंक है, जो भी PDF है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी कोर्स में पढ़ाया जाएगा ना, उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, और बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि टेलीग्राम में ज्वाइन करने का पैसा लगता है क्या, तो नहीं, बिल्कुल फ्री में यहाँ पे 100 से ज़्यादा PDF अभी भी उपलब्ध है। तो आप इसे ज्वाइन ज़रूर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10 पैसेज जब मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना है, जो भी इस कोर्स में बताया जाएगा। देखिए, होता ये है ना कि ये जो पैसेज का जो सेगमेंट है, जो पैसेज का जो टॉपिक्स है, ये आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे, जब तक आपको ये करना नहीं आएगा। तो मैं 2 तो कर दिखा दूंगा, मतलब करने का तरीका बता दूंगा, और आपको 10 पैसेज खुद घर पे आपको करना है, तभी आपको ये कंप्लीट होगा। अगला बात है, प्रेसी भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक आपको स्मार्ट काम करना है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी ऐसा ही पूछा जाएगा, पैसेज या प्रेसी दोनों में से कोई एक बनाना होता है। ये हिंदी में से संक्षेपण कहते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है ना, स्मार्ट तरीका को अपनाना है। आपको हर हालत में पैसेज को ही बनाना है। जब पैसेज बहुत हार्ड आ जाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, तभी आपको प्रेसी बनाना होता है, क्योंकि पैसेज में एग्जामिनर को नंबर काटने की जगह ही नहीं होती है, जबकि प्रेसी में वो नंबर काट सकता है।
ठीक है। तो ये जब भी मैं पैसेज और प्रेसी करवाऊंगा वहाँ पे इस बात को पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं 2 प्रेसी को भी सोल्व करवा दूंगा। अभी तक इस चैनल पे एक भी प्रेसी नहीं करवाया है, लेकिन इस कोर्स में मैं 2 प्रेसी को सोल्व करके दिखाऊंगा और साथ में 10 जो प्रेसी होंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। और ये जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा ये अपने मन से नहीं दूंगा। बिहार बोर्ड ने आज तक जो भी मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन डाले गए हैं उस सारे को मैं एक जगह पे कंपाइल करके दूंगा, ताकि आपको फील आएगा बिहार बोर्ड का। मतलब बिहार बोर्ड ने खुद वो क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप उस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट तैयारी होगा, ठीक है। चलिए अगली बात, आपको पता होगा लेटर और एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, और इससे तो एकदम बिल्कुल फॉर्मेट वाले क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको सिर्फ 3 टाइप के लेटर और एप्लीकेशन को पढ़ के जाना है। मतलब उनके फॉर्मेट सिर्फ याद रख लेना है कि ऐसे लेटर लिखा जाता है, लेटर में यहाँ पे जगह छोड़ा जाता है, यहाँ पे डेट लिखा जाता है। मतलब जो उनका जो फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का, वो सिर्फ आपको सीख लेना है। तो मैं आपको 3 लेटर्स और 3 एप्लीकेशंस को लिखकर आपको दिखा दूंगा और साथ में वहाँ पे बता दूंगा कि लेटर और एप्लीकेशन को कैसे और किस फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए। और साथ में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दूंगा। और ये सारा का सारा जो प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, मैंने अभी बताया है, टेलीग्राम चैनल पे। तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको चैनल मेरा दिख जाएगा, तो उसे आप अभी ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। अगला बात, आपको पता होगा ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आते हैं, और जो बिहार बोर्ड का समझदार लड़का होगा या फिर लड़की होगी उसे पता होगा कि ट्रांसलेशन बहुत ही इजी पूछा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्वेश्चन बैंक आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि वहाँ से पता चलता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट जो ट्रांसलेशन के जो रूल्स होंगे ना, मैं आपको 100 ट्रांसलेशन करवाऊंगा, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स होगा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ट्रांसलेशन का आएगा तो उसे आप कंप्लीट करके जाएंगे। और बिल्कुल यहीं पे बता दूं, ट्रांसलेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको टेंस के सारे स्ट्रक्चर याद कर लेना है। आप जाकर देखिए तो 2009 से लेकर आज तक जितने सारे ट्रांसलेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल सब के सब टेंस पे होते हैं या फिर इज एम आर बाज बर के प्रयोग पर आधारित होते हैं। मतलब आपको पता है ना, इज एम आर बाज बर बहुत इजी होता है, मतलब बहुत इजी स्ट्रक्चर वाला ट्रांसलेशन है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेंस के स्ट्रक्चर याद कर लेना है, और इसमें भी 7 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 5 ही करने होते हैं। तो 5 आप बिल्कुल आसान से आप उसको चुन पाओगे। तो आपको क्या करना है, टेंस के सारे स्ट्रक्चर को पढ़ लेना है। और मैं आपको ये इसी कोर्स के दौरान ये सारी चीज़ें और डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको ट्रांसलेशन करवाऊंगा। ऐसे टेंस के सारे स्ट्रक्चर 17.5 घंटा की वीडियो है, टेंस और वॉइस। वो जो वीडियो है ना टेंस और वॉइस, वो ज़रूर देखिएगा, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चलिए अगली बात, अब चलते हैं बुक की तरफ। तो हमारे बुक में आपको पता होगा प्रोज और ऑथर और पोएट्री और पोएट होता है। मतलब हम जो प्रोज होता है उसके जो राइटर होते हैं उसको ऑथर बोलते हैं, और पोएट्री के राइटर को पोएट या फिर पोएटेस बोलते हैं ना, कवि या कवित्री। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुतों बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि कौन सा पोएम को किसने लिखा, कौन से पोएट को कब नोबेल प्राइज मिला, कौन से पोएट किस लिए फेमस थे, या फिर इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो सारे का सारा मैं आपको लाइन बाय लाइन करवा दूंगा, है ना। मैंने पहले से नोट्स बना रखा है तो उसको मैं आपको ज़रूर करवा दूंगा। सारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात हो जाती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश को। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश को तैयार करना बिल्कुल ईजी है। अब ईजी इस रूप में क्योंकि इससे 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
पहला आपका ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, बस आपको ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ये किताब को किसने लिखा, मतलब द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग कौन लिखा, ट्रेन टू पाकिस्तान कौन लिखा, मतलब सिर्फ ऐसे क्वेश्चन कि ये किताब को किसने लिखा। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मिडिल जो इंग्लिश है उसका पीरियड क्या है, मॉडर्न इंग्लिश है उसका पीरियड क्या है। मतलब मैंने क्या किया है ना कि सारा जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है वो सारे को अच्छे से स्टडी करके, मॉडल पेपर को स्टडी करके, सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उसको बढ़िया से स्टडी करके मैं आपको ये कोर्स करवा रहा हूँ। तो बिल्कुल आप बिल्कुल भी इसका टेंशन ना लें कि आपको कुछ भी छूटेगा, एकदम कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के, जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। और साथ में अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो बिल्कुल आप जाकर देखिए 2009 से लेकर आज तक जो भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, मैं आपको इसका वादा कर सकता हूँ। आप जाकर देखिए सिर्फ 6 क्वेश्चन लगा लीजिए, 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं बिल्कुल वही रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन। कभी मॉडर्न इंग्लिश पे नोट लिखिए, तो कभी मिडिल इंग्लिश पे नोट लिखिए, तो कभी अमेरिकन इंग्लिश पे नोट लिखिए, तो कभी ओल्ड इंग्लिश पे, तो कभी बोला जा रहा है कि इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इस पे नोट लिखिए। कहने का सीधा मतलब है कि एकदम बिल्कुल रिपीटेटेड पैटर्न है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। तो ये मैं आपको ये 6 जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान तरीके से आपको करवा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बिल्कुल भी टेंशन ना लेना है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैंने तो पहले से ही सारे प्रोज और सारे पोएट्री के जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करवा चुका हूँ, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो कमेंट करते रहते हैं कि 2022 के लिए करवाइए। तो आप एक बात सुनिए, जो मैंने पहले करवाया है वो मैंने इम्पोर्टेंट करवाया है, तो 2022, 23 सब में तो वही क्वेश्चन आएंगे। आपका पैटर्न चेंज हुआ है नहीं ना, आपका पैटर्न बिल्कुल सेम है तो वो क्वेश्चन आएंगे। फिर भी मैंने आपको क्या किया है, इस कोर्स में सभी प्रोज और सभी पोएट्री के जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको करवा दूंगा, क्योंकि आपकी तसल्ली के लिए फिर से अपडेटेड करवा दूंगा, ताकि और ज़्यादा करवाऊंगा इस बार, ठीक है। तो सारा प्रोज और पोएट्री के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव वाले, वो मैं आपको फैक्ट के साथ करवाऊंगा। फैक्ट के साथ का मतलब कि पहले मैं आपको लीनियर करवा दूंगा कि ये आपको इस चैप्टर से याद रखना है। फिर उसके बाद एमसीक्यू आपको पता होगा, ऑप्शन वाइज करवा दूंगा, ताकि आपको अच्छा से समझ आए कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो हम उसका आंसर कैसे देंगे, है ना। ये सारा आपको कंप्लीट होने वाला है। अगली बात, जो भी प्रोज और पोएट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 तरह से पूछा जाता है। एक लाइन एक्सप्लेनेशन 4 नंबर के आता है, आपको पता होगा, और दूसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 2 नंबर के होता है। तो ये जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना वो इम्पॉर्टेंट होंगे। मैं आपको हर एक प्रोज और हर एक पोएट्री के जो भी इम्पोर्टेंट होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लाइन एक्सप्लेनेशन, वो मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो कोर्स में, है ना, इस कोर्स में करवाऊंगा। इस वीडियो में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक्स आपने छोड़ दिया है तो मैं ये आपको एक इस तरह के का मैं ये बना चुका हूँ कि ये करवाना है। अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने ये छोड़ दिया, तो मैं आपको उस टॉपिक को इस कोर्स में ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो आपको ये सारा करवा दूंगा। अगली बात, जो भी प्रोज और पोएट्री के जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये तो मैंने आपको बताया, लाइन एक्सप्लेनेशन बताया और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ में जो इम्पोर्टेंट समरी होगा सिर्फ और सिर्फ 5 समरी करवाऊंगा। आपको पता है आपके एग्जाम में प्रोज से भी 3 समरी पूछा जाता है, जिसमें से कोई एक का लिखना होता है, और पोएट्री में भी 3 समरी दिए हुए होते हैं और उसमें से कोई एक पर लिखना होता है। तो मैं आपको 5 समरी करवाऊंगा, मतलब प्रोज और पोएट्री से मिलाकर 5 करवाऊंगा, ठीक है। और यही 5 में से आपके एग्जाम में बिल्कुल लड़ जाएंगे।
कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 समरी को याद करके जाना है और आपके एग्जाम में इसी 5 समरी से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ये मैं आपको करवा दूंगा। अब मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही लास्ट वीडियो दूंगा, सबसे लास्ट में दूंगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर एक करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को, मतलब ऑब्जेक्टिव को कैसे, लाइन एक्सप्लेनेशन को कैसे, और सब्जेक्टिव को कैसे, या फिर समरी को कैसे, लेटर ऑफ एप्लीकेशन को कैसे, मतलब पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, और जो कॉपी आपको मिलेगा उस कॉपी में कैसे लिखना है। जो भी एग्ज़ाम में कॉपी मिलेगा उस कॉपी में कैसे, किस कलर से, कैसे, कहाँ पे जगह छोड़ना है, मतलब कि एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का जो भी प्रोसेस है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इतना तो आपको समझ में आया। और अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आपको तो सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट करने का सीधा मतलब है कि आपको वीडियो को सिर्फ देखना है, अगर पसंद आता हो तो लाइक करना है, और कुछ अगर आपको मन में बातें हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आप ज़रूर करें। हर एक वीडियो में आपको कल से 10 बजे आपको मिलने लगेगा वीडियो, तो हर दिन 10 बजे मिलेगा, तो आप 10 बजे का ही इंतज़ार करें। ठीक है, और बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको PDF मिलेगा, वो भी फ्री में। जो भी पढ़ाया जाएगा उसका PDF या तो याद करने वाला या प्रैक्टिस करने वाला PDF इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसे आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।